और दोस्तों इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से जुड़ी हुई ये खबर है। वो एक रैली को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे, तभी एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अजित पवार का निधन हो चुका है। उनके साथ कई और लोग भी उस प्लेन में सवार थे, उनके भी मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, उनके भी निधन की खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, कहां जा रहे थे अजित पवार, कैसे यह हादसा हुआ, क्या ज्यादा जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम थे अजीत पवार जी, वो सुबह जो 8:45 की बताई जा रही है कि उनकी फ्लाइट थी, बारामती वो जा रहे थे और इसी दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है। ये बताया जा रहा है कि ऐसे समय में हादसा हुआ है जब काफी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बारामती में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र को, उसको लेकर वो 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब डिप्टी सीएम कहीं जा रहा है किसी कार्यक्रम में, तो एक कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा होगा। उनके तमाम जो चाहने वाले लोग होंगे वो एयरपोर्ट पे उनका इंतजार कर रहे होंगे। प्लेन जैसे ही लैंड होती है वैसे ही यह हादसा हो जाता है और इस हादसे में जो अजीत पवार हैं इनका निधन हो जाता है। तो अमन, क्या कुछ और जानकारी कि कैसे कोई टेक्निकल इश्यू की कोई अभी तक जानकारी, क्योंकि अभी अभी ये खबर निकल कर आई कि इस दुखद हादसे में अजित पवार का निधन हुआ है, और क्या जी, जानकारी आपके पास? जानकारी अभी तक यही मिल पाई है कि अजीत पवार जिस चार्टर प्लेन में बारामती जिस प्लेन से वो जा रहे थे, वहां जी। पर जो लैंडिंग हो रही थी प्लेन पर, उसी लैंडिंग के दौरान प्लेन जो है वो फिसल गया और इस दौरान ये हादसा हो गया। इसमें कई लोग थे, जिसमें बताया जा रहा है, अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है कि 6 लोग इसमें सवार थे। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें पर्सनल इनके असिस्टेंट थे, इनके सुरक्षा कर्मी थे और प्लेन के स्टाफ थे। यानी कि लगभग 6 लोगों के मौत की खबर अभी सामने आ रही है और ये दुखद खबर है पूरे महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अजीत पवार लगभग 5 बार वहां के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अच्छा, ये बड़ा अजब नहीं लगता है कि अभी 2 से 3 महीने पहले खबर निकलकर सामने आती है और उस खबर में देखा हमने कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसमें। जी, अब सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात, उनका निधन होता। अब ये वाली पूरी घटना, ये जी। सुरक्षा मानकों से क्या ये लगता नहीं कि बड़ी छेड़खानी की जाती है, अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल, हमको तो ये लगता है कि जिस तरीके की घटनाएँ निकल के सामने आ रही हैं, उसके बाद भी किसी भी तरीके का सबक नहीं लिया जा रहा है। चाहे वो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हो या कहीं का भी हो, उससे कोई मतलब ये नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि इसके बाद ऐसी घटनाएँ ना हो। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने अपने देश की किसी बड़ी क्षति को, मतलब हमारे देश को कोई बड़ी क्षति हुई है। इससे पहले भी जो तमाम लोग थे, उनकी जानें चली गई और इसके अलावा जो आम नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं निकल के सामने आएंगी तो आदमी कैसे ये मान सकेगा कि मेरी सुरक्षा है इसमें। अच्छा, अब तक जो आपके पास जानकारी, कोई मौसम की कोई दिक्कत थी? क्योंकि लैंडिंग में कोई मौसम की दिक्कत, रनवे पर कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिससे फिसल गया प्लेन, या कोई टेक्निकल इशू, या फिर जो जो उसके पहिए होते हैं वो खुल नहीं पाए, कुछ ऐसी कोई जानकारी निकल कर आई है क्या? अभी तक जो यही बताया जा रहा है कि प्लेन जो है वो लैंडिंग के समय फिसल गया है। किस वजह से फिसला है अभी तक तो ये जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। मुझे लगता है जांच पड़ताल हो रही है, आगे निकल के सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि प्लेन फिसला है, तो उसके 2 ही 3 कारण हो सकते हैं। या तो रनवे में कोई दिक्कत है, या तो प्लेन के चक्के में कोई दिक्कत है, या फिर जी। ऐसी मौसम में कोई वहां का ऐसा रहा है। अगर मौसम ऐसा या वहां का होता भी, तो जो प्लेन लैंडिंग के समय वहां पर क्लियरेंस देते हैं वो ना जी। दिए जी, होते, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। कोई खामी तो रही है जिसकी वजह से इस तरीके की घटना आज हो गई। जी, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा अमन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। क्या कुछ जानकारी निकल कर आती है, जांच के नाम पर क्या कहा जाता है, क्या टेक्निकल इश्यू बताया जाता है, एक एक अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल फौरी तौर पर अभी कुछ बताया नहीं जा रहा क्योंकि खबर अभी अभी निकलकर सामने आई। सबसे पहले आपके अपने चैनल ने आप तो एक खबर पहुंचाई, एक एक अपडेट निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था तब भी कहा गया था अब सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था। एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, किसने क्लियरेंस दी, कौन कौन जिम्मेदार माना जाएगा, यह अपने आप में बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मच गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन का दावा किया जा रहा, और क्या कुछ अपडेट निकलेगी, पल पल की अपडेट आपका अपना चैनल सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522
782232 और 7755089585।